बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रही थी इसके बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक इसमें दिया गया है हम लोगों ने सॉलिड, अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को टच करते हैं तो आपको कैसे फील होता है? सॉलिड चीज़ को टच करने में हमको ये फील होता है कि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी कंप्रेस, क्या आप किसी सॉलिड चीज़ को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं, वो कंप्रेस नहीं होती है। थर्ड वन, क्या सॉलिड चीज़ फ्लो करती है? नो, इट डज नॉट फ्लो, वो फ्लो भी नहीं करती है। अब अपने सामने एग्जाम्पल आप बुक का रख सकते हो, पेंसिल रख सकते हो, किसी को भी एग्जाम्पल रख के देखो जो मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ क्या आपके उस सॉलिड चीज़ में वो चीज़ है भी या नहीं, ठीक है। सॉलिड पजेस एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का मतलब होता है, देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हमने बुक ली, ठीक है ना, बुक का ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, इसके दो सरफेस है। इस तरीके से आपने जो भी चीज़ अपने सामने कंसीडर कर रखी है, बुक ले रखी है, टेबल ले रखा है, तो उसको देखो कितने फ्री सरफेस हैं, यानी एक सॉलिड चीज़ की कई सारे फ्री सरफेसेस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी, डेंसिटी के लिए मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड को आप इस तरीके से कंसीडर करो, मान लो ये एक बीकर है, इस तरीके से आपने बॉल रखी है, इस तरीके से होते हैं उसके एटम, जो मैंने बनाए हैं ये उसके एटम्स हैं, ये एटम बिल्कुल टाइटली बॉन्ड होते हैं, मिले हुए होते हैं, तभी तो वो चीज़ जाके क्या बनती है? सॉलिड बनती है। अगर इसके बीच में जरा सा भी गैप हुआ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा गैप हो गया तो वो काय में चेंज हो जाएगा? गैसेस में चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। द पार्टिकल, मैंने बता दिया ये पार्टिकल आपस में क्लोजली पैक होते हैं। तीसरा बता दिया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अच्छा, कम क्यों होता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है दो मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, यानी एक मॉलिक्यूल के बीच में दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में आपस में जो फोर्स है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाउ द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि ये अपनी जगह से हिल तो सकते नहीं है बेटा, जब हिल नहीं सकते हैं एटम्स, जगह ही नहीं है हिलने की, जगह कहाँ है इसमें? तो ये एक ही जगह में खड़े होकर वाइब्रेट करते हैं, तो इनके अंदर जो मोशन पाया जाता है सॉलिड के अंदर वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी चीज़ के अंदर है तो वो चीज़ सॉलिड कहलाएगी, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पर लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। लिक्विड का कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इट कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ज़्यादा देर हम पानी को मतलब ऐसे प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप क्लास में बच्चे अलग अलग बोतलें लेकर आते हैं, आप सब देखो सब बोतल में आप पानी भरोगे तो अलग अलग शेप हो जाती है बोतल पानी की, ठीक है ना। लिक्विड आपका फ्लो करता है, ये हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, इसका सिर्फ एक ही सरफेस होता है, ऊपर का सरफेस एक ही सरफेस माना जाता है। लिक्विड का सिर्फ एक सरफेस होता है बेटा, फ्री सरफेस। इसके अलावा इसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के मुकाबले में कम होती है। अगर ये सॉलिड का डायग्राम है तो इस तरीके से लिक्विड का डायग्राम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, आपके एटम्स कम होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी कम पाई जाती है। इनके बीच में गैप कम होता है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में गैप थोड़ा सा है, तो इसलिए कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लिटिल बिट मच मोर देन अकॉर्डिंग टू सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट दे रखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के मुकाबले में तो कम होता है, लेकिन इसमें हाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसी वजह से एटम भागते नहीं हैं एक दूसरे से, कहीं दूर नहीं जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास तीन तरीके के मोशन कर सकता है बेटा। एक वाइब्रेटरी, क्योंकि अपनी जगह में खड़ा है, एक तो अपनी जगह में वाइब्रेट कर सकता है, वाइब्रेटरी मोशन होगा। दूसरा ये रोटेटरी, एक ही जगह में खड़े होकर गोल गोल घूम सकता है, क्योंकि घूमने की जगह है, दैट इज रोटेटरी मोशन। थर्ड दे रखा है इन्होंने इसमें आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दे रखा है गैसेस के बारे में। गैसेस के बारे में कहते हैं गैसेस की ना तो कोई अपनी शेप होती है, ना ही अपना कोई वॉल्यूम होता है, जिस कंटेनर में लगेगा उसके जैसा हो जाता है। ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इसका कोई फ्री सरफेस एरिया नहीं होता है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर। इनके जो गैसेस पार्टिकल इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से मोशन करते हैं, तो सभी तरीके के मोशन इसमें पाए जाते हैं, बहुत तेज़ी से मोशन करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ा है। इंटर कन्वर्जन किसको कहते हैं? इंटर कन्वर्जन के मायने होते हैं चेंज होना, यानी किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड आपका गैसेस में चेंज होता है। अगर मैं आपको सिंपल कहूँ, सिंपल में आप ये कह सकते हो कि जब मैंने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करा, काय में चेंज करा, थोड़े से इरेज करते हैं, जब हमने सॉलिड को काय में चेंज करते हैं, लिक्विड में चेंज करते हैं। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करोगे तो उसको मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है।
और ये मेल्टिंग आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। आपकी आइसक्रीम है वो सॉलिड होती है, थोड़ी देर गर्मी में रखो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड यानी मेल्टिंग। उसके बाद आपने किसी लिक्विड को लिया और लिक्विड को आपने थोड़ी देर गर्म करा, तो हीट करने पे वो आपका टाइम में चेंज हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, उड़ने लगेगा, तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब वही गैस थी, अब आपने गैस को टाइम में चेंज कर लिक्विड में, तो आपने क्या करा, उसको थोड़ी देर ठंडा कर दिया गैस को। ठंडी होने पे जो लिक्विड में चेंज उसे कंडेंसेशन कहा जाता है, इट इज चेंज इनटू अ कंडेंसेशन। नेक्स्ट है आपका लिक्विड को दोबारा से चेंज करेंगे सॉलिड में, क्या करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा यानी कि फ्रीजिंग, उसको कहते हैं फ्रीजिंग। नेक्स्ट है रखा है सॉलिड, आपका टाइम में चेंज हो रहा है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है, ना लिक्विड बना रहा है सीधे गैस में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन। लास्ट है हमारे पास गैस टू, अगेन वही गैस टू सॉलिड, गैस को डायरेक्ट टाइम में चेंज करना सॉलिड में, अगेन वो भी सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंटर कन्वर्जन दिए हुए हैं और उनके नाम दे रखे हैं, ये सब हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं। आप एक काम करो, पैन लो, पैन में पानी लो, उसके ऊपर ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाने के बाद आप थोड़ी देर गर्म करेंगे पानी को, फिर गैस ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपने जो ढक्कन था उसको उठा के आपने थोड़ी देर किसी होल्डर की मदद से आपने उसको हटा देना है, टंग की मदद से हटा देना है, और उसको आपने देखना है कि जो ढक्कन है उसमें जो पानी भाप थी वो ठंडे होने के बाद पानी बन गई है। वो पानी कैसे बनी, तो प्रोसेस का नाम क्या था, कंडेंसेशन। ऐसी बहुत सी ये हमारे नॉर्मल लाइफ में आने वाली प्रोसेस हैं जो हमारे साथ होती रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा सब्लिमेशन का एग्जाम्पल, मैम हमने तो कभी देखा नहीं सब्लिमेशन क्या होता है, आप बता दें। सब्लिमेशन, कपूर देखा है जो मम्मी लोग कपड़ों में रखती हैं, या पूजा का जो कपूर होता है आप उसको जलाते हो, क्या वो लिक्विड में चेंज होता है, नहीं, वो जो कपूर था कपड़ों के अंदर रखा हुआ था वो कहाँ गया, कपड़े खा गए उसको, नहीं, हुआ क्या कि वो गर्म होने की वजह से या कपड़ों में थोड़ा सा हीट होने की वजह से, कपड़ों के बीच में रखते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड के बिना सीधे गैस में चेंज हो जाता है और वो उड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से कपूर आपने देखा होगा, पूजा का कपूर से जलाते हैं वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, धुआं धुआं बन के वो खत्म हो जाता है। तो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पे अब आपको एक एक करके सब ये पॉइंट समझा दिए गए हैं, ये मैंने आपको यहीं पर समझा दिए हैं। यानी मेल्टिंग किसको कहते हैं, अब इसका किसी ने हर अपने एक सबस्टेंस का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें आके वो मेल्ट होना शुरू होता है। इवेपोरेशन मैंने आपको बता ही दिया है, ये स्लो प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन का एग्जांपल हमने देखा है, समुद्र में वो नमक निकलता है, वो इवेपोरेशन प्रोसेस से निकलता है, धीरे 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 करके बॉयल निकलना, हल्के हल्के करके जब वो अपना पानी अपने आप गर्म होकर भाप बन के कन्वर्ट होता रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन का नाम देते हैं। बॉयलिंग के लिए हम लोग जानते हैं कि बॉयलिंग क्या होता है, बॉयलिंग एक प्रोसेस होती है। बॉयलिंग में क्या होता है, आपका टेम्परेचर, जैसे मैं अगर वाटर की बात करूँ तो वाटर को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करते हो, वो जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने पानी लिया, उसमें थर्मामीटर डाला और आपने गैस ऑन कर दिया, आप देखोगे जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वो पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को बॉयलिंग कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे ही आप गर्म भाप को ठंडा करोगे तो कंडेंसेशन में कंप्लीट चेंज हो जाता है। इस तरीके से फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग भी कहते हैं, इसे सॉलिडिफिकेशन भी कहा जाता है। यानी कि आपने पानी लिया, आजकल करते हैं बच्चे बर्फ़ बनाने के लिए, पानी लेते हैं उसे फ्रीजर में डाल देते हैं, तो वो पानी चेंज हो रहा है में आपका सॉलिड में, तो इसको आप क्या कहते हैं, फ्रीजिंग भी कहते हैं और सॉलिडिफिकेशन भी कहा जाता है। सब्लिमेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सब्लिमेशन होता है जैसे कपूर का मैंने एग्जाम्पल लिया था, कपूर को इंग्लिश में नैप्थलीन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो आप उसको कपड़ों के बीच में रख देते हैं, वो डायरेक्ट चेंज इनटू अ गैस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो, तो वो मुझसे जो है आपका ग्रुप में कमेंट में लिख के मुझे बता सकता है। इसमें वीडियो में भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और वैसे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, मैं पर्टिकुलर टॉपिक आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। थैंक यू, और आप कंसीडर कर लें इसको। ओके बेटा।